हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ लोगों को धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है या फिर उन्होंने अब बोलना शुरू किया है। तो दोस्तों, देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो भाई, वीडियो है हमारी जगत भाभी के घर का। भाई, वीडियो आया आज जगत माता का और उन्होंने बताया कि मेरा बेटा भूखा ही चला गया ड्यूटी। भाई, इन्होंने भी, जगत भाभी ने भी वीडियो डाला था और उन्होंने बताया कि जगत भैया तो सुबह 7 बजे ही चले गए थे। जगत भैया की सेवा के लिए भाभी को उठना पड़ता है, हाथ में ब्रश भी देना पड़ता है, टूथब्रश करने के लिए। मतलब एक तरह से राजा जी की जिंदगी जी रहे हैं हमारे जगत भैया। लेकिन भाई, बहुएं ही हैं, उनसे तो बहुत गलतियां हो जाती हैं और ये चीज़ें लोगों को दिखती भी हैं। कहीं ना कहीं लोगों ने नोटिस भी किया कि भाई किचन का काम उन्हें आता नहीं, सही से करती नहीं है। और आज उनके देवर जी ने ये बात प्रूफ भी कर दी। उन्होंने अपनी पत्नी के बिहाफ में ये बोला कि मेरी पत्नी घर का सारा काम करती है और बहुत ज़्यादा थक भी जाती है। मैंने उससे कई बार बोला भी है कि भाई थोड़ा आराम कर लिया करो, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे अच्छा लगता है सबकी सेवा करना, खाना बनाना, सबके खाने पीने का ध्यान रखना, दवाई का ध्यान रखना। मतलब वो सबका ध्यान रखती है। तो कहीं ना कहीं इनके मन में ये जरूर है कि मेरी पत्नी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जो कि सच भी है। ये तो सभी लोग देख रहे हैं कि भाई उनकी पत्नी यानी कि रंजना बहुत काम करती है तुलना में जगत भाभी के। जगत भाभी सिर्फ इधर उधर झूलती रहती हैं, रील्स बनाती हैं, वीडियो बनाती हैं, पर काम करने में उनका मन कहीं नहीं लगता है। हाँ, बल्कि बोलती जरूर हैं क्योंकि भाई रूम में गंदगी बहुत है, सफाई करनी है और बेडशीट चेंज कर देते हैं, बस इतनी ही सफाई वो करती हैं। बाकी घर के किसी काम से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो भाई, मेन चैनल पे उनका वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि जगत भैया स्कूल के काम से ही बिजी रहते हैं। सुबह 7 बजे वो एक केक का पीस खाकर गए थे। आज तो उन्होंने हलवा भी थोड़ा बनाया था, वो पैक करके दे दिया है, जो कि जगत भैया ने बताया भी है। लेकिन जब जगत भाभी अपना कैमरा लेकर के मम्मी जी के पास पहुंचते हैं कि भाई मेन चैनल पर भी वीडियो जाना चाहिए और ये तो है नहीं, तो मम्मी जी के साथ ही वीडियो बना लेते हैं। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि आज मम्मी जी इन्हीं की बखिया उधेड़ देंगी, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली को। मुझे तो डायरेक्टली ही लगा, जिस तरह से उन्होंने बोला था बिल्कुल सही बोला था। पहले तो उन्होंने बहुत कुछ बातें की कि भाई ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लाइफ में अच्छे काम करने चाहिए। मतलब अपने बेटे के लिए इन्होंने कहा कि हम फ्री में स्कूल बच्चों को पढ़ा रहे हैं और केरल से भी मतलब टीचर्स आ रहे हैं, तो मतलब स्कूल बहुत अच्छा होगा और मेरा बेटा अगर इन सब चीज़ों में पहले की तरह अगर लग गया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ये जो लेकिन है ना, ये शायद भाभी जी नहीं समझ पाई। उन्होंने ये कहा कि मेरा बेटा सुबह जाता है और इनके पापा भी सुबह जाते हैं, बहुत जल्दी निकल जाते हैं। अब जल्दी तो नहीं, लेकिन हाँ, अब सर्दी के हिसाब से थोड़ा जल्दी 7 बजे ही चले जाते हैं। तो भाई, अगर नाश्ता मिल जाए, दो दो बहुएं हैं उसके बावजूद नाश्ता नहीं बनता है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने बहुओं की बुराइयां शुरू कर दी हैं क्योंकि मन में जब किसी के कुछ होता है ना कभी तो मुंह से निकलता ही है। अब ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि भाई अगर ये इतना ध्यान दिए होती जगत भैया के ऊपर, तो शायद इन्हें ये जो 1.5 साल इनके बर्बाद हुए हैं वो नहीं होते। तो वो इसी कारण से हुए थे कि ये ध्यान नहीं देती हैं, बल्कि कोशिश बहुत कर रही हैं। इन्होंने कहा है कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ सब कुछ अच्छे से मैनेज करने का, लेकिन यही बातें जगत दीदी ने बोली थी। कुछ लोगों का कहना है और शायद इन लोगों ने भी बोला था कि उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा पति मुझे मिले तो मैं पैर धुलकर पीऊंगी। तुम्हें काम करना नहीं आता, अपने पति का ख्याल नहीं रखती हो तुम। तो भाई, ये चीज़ें इनके साथ अब दोबारा रिपीटेड हो रही हैं और अभी भी इनको अकल नहीं आई है। बस इनका काम है वीडियोस बनाना और पैसे छापना।
अब पति के लिए ये घर छोड़कर नहीं गई थी या फिर पैसे के लिए, ये चीज़ें तो साफ दिख रही हैं, क्योंकि अगर पति के लिए ये रुकी होती तो पति का ख्याल रख रही होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब इनके पति इनके बचाव में उतरे हैं। उन्होंने कहा है कि भाई मेरी वाइफ को डिफेम मत करो, क्योंकि वो बहुत काम करती है और मेरा बहुत ध्यान रखती है। देखो आज उसने हलवा पैक करके भेजा, फिर खाना भी भेजा, आप लोगों को नहीं पता होगा। अगर उसने भेजा होता या जो भी है तो आपकी मम्मी इस तरह से बोल नहीं रही होती। मम्मी घर में रहती हैं और वो देखती हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि भाई अगर मम्मी बूढ़ी बुजुर्ग होती हैं, कोने में पड़ी होती, तो हम मानते कि भाई उन्हें कुछ नहीं पता होगा। लेकिन भाई इनकी मम्मी तो बहुओं से ज़्यादा एक्टिव है और उन्हें घर की हर चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता है। वो जानती हैं कि छोटी बहू काम कर रही है या बड़ी बहू काम कर रही है। अब इन्होंने आज एक वीडियो में ये भी बोला, मतलब अंशु की बात जब आई तो इन्होंने कहा कि बच्चे गलती करते हैं लेकिन माँ बाप उन्हें माफ़ कर देते हैं। हाँ, थोड़ा गुस्सा हुए थे लेकिन हमने अंशु को माफ़ कर दिया है और अंशु अब इस घर में जब चाहे तब आ सकती है। इस बात पर उन्होंने ये भी कहा, सबका नाम लिया कि मतलब मैं अपने बेटे को डांट सकती हूँ, अपने छोटे बेटे को डांटती हूँ और जगत भाभी को भी डांट सकती हूँ। यहाँ पर उन्होंने रंजना का नाम नहीं लिया, क्योंकि गलती की बात हो रही थी कि भाई गलती पर हम किसे डांट सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बहू को अक्सर डांटती रहती हैं, क्योंकि भाई उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। सिर्फ पैसे के दम पर आप प्यार नहीं पा सकते, और पाओगे भी तो कब तक, कब तक आप प्यार पाओगे। इन्होंने कोशिशें बहुत की कि जगत दीदी से आगे मैं निकल जाऊं, मेकअप करवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन हुआ क्या, आज उनकी सासू माँ ने बुराई कर दी। तो भाई अभी भी समय है, आप थोड़ा संभल जाओ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जगत दीदी के बाद किसी तीसरे का नंबर लग जाए। दो तो हो चुकी हैं, आप हो और वो हैं, अब तीसरा कोई आने वाला है। क्योंकि जब आप शादी में गई थी तो जनता मूर्ख नहीं है, उसे सब दिखाई देता है कि आपके पति देव कैसे आपसे नजरें चुराकर अपनी नजरें टिक्को जी के ऊपर टिकाए हुए थे, और अक्सर ये वहीं पहुंच जाते हैं। अभी भी अगर समय है तो आप संभल जाओ और अपने रिश्ते को बचा लो दोबारा टूटने से, क्योंकि हरकतें इनकी सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हैं, ना ही घर में ना बाहर। सिर्फ अपने आप को पेंट लगाने से सब कुछ सही नहीं हो जाता है, सब कुछ सही करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इनकी झूठी और इस तरह की बातों पर अगर हम आएंगे तो लिस्ट बहुत लंबी है। तो मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।